एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी है वो आप अच्छे से कर रहे हो रेगुलर। तो स्टूडेंट, मैंने आपको टारगेट्स दिए थे जिसमें आज का जो टॉपिक था वो था मेजर स्फीयर्स ऑफ द अर्थ एंड ग्लोब लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। वो हम सब इसी क्लास में करेंगे। और एक चीज़ और आपको ये बतानी है कि जो हमारा टारगेट है आज है डे 4। ठीक है, आज है हमारा डे 4। तो हमने 3 क्लासेज कर ली हैं अब तक। जिस भी स्टूडेंट ने पीछे की तीनों क्लासेस नहीं देखी वो जाके देखे, क्योंकि उसमें एक वन शॉट आपको रिवीजन भी करवा रखी है और साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, जिससे आपको काफ़ी इजी कंटेंट लगेगा और आपको ये लगेगा कि आपको सभी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि साथ साथ रिवीजन के साथ साथ आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। और जिस भी स्टूडेंट को टीजीटी एसएसटी का बैच लेना है, जिसमें हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल आपको हर एक क्लासेस करवा रखे हैं, तो आप टीचिंग गोल्स ऐप पर जाके मेरा बैच बाय कर सकते हैं, जो है बिल्कुल मिनिमम फ़ी में। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को ज़्यादा देर ना करते हुए। तो मेजर स्फीयर ऑफ द अर्थ, जो हमारी पृथ्वी है, तो हम बात कर रहे हैं हमारे मेजर स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट का था कि हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आओ, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी क्लास रहेगी। ठीक है। और पृथ्वी के प्रमुख मंडल कौन कौन से हैं। देखो, पृथ्वी के हमारे 4 मंडल हैं, 4 मेजर डोमेन्स हैं अर्थ के। और कौन कौन से हैं। लिथोस्फेयर है, स्थल मंडल है, हाइड्रोस्फेयर है, जल मंडल है, एटमोस्फेयर है, अपना वायुमंडल है, बायोस्फेयर है, जीव मंडल है। ठीक है। लिथोस्फेयर की अगर हम अपने स्थल मंडल की बात करेंगे तो ये कैसी लेयर है, एक सॉलिड आउटर लेयर है। हमारी पृथ्वी की कैसी लेयर है मैं आपको बता रही हूँ, साथ साथ आउटर यानी बाहरी परत है हमारी अर्थ की, जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। लैंड फॉर्म्स, माउंटेन है, अपने पहाड़ है, प्लेट्यू है, पठार है, प्लेन्स। ठीक है, अपने समतल मैदान है, और क्या है, वैलीज़ है। किससे चीज़ से बनी हुई है, ये रॉक से बनी हुई है और अपनी मृदा से, यानी रॉक चट्टानों से और मृदा से बनी हुई है। ये हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, ये हमें वो लैंड प्रोवाइड करती है जो खेती के लिए, फॉरेस्ट के लिए, जंगलों के लिए और ह्यूमन सेटलमेंट हो, मनुष्य के रहने के लिए सही हो। और शॉर्ट पॉइंट में अगर आपको बिल्कुल छोटे वे में बताया जाए तो इट इज़ द लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ। ये कैसा पार्ट है, पृथ्वी का लैंड पार्ट है। ठीक है, स्थल पार्ट है। हाइड्रोस्फीयर, हम अपने अगर जलमंडल की बात करें तो इंक्लूड ऑल वाटर बॉडीज ऑन दी अर्थ, जिसमें सभी प्रकार की जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, पानी की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सभी ये हमारी पृथ्वी पर यहाँ इंक्लूड है। जिसमें आते हैं हमने ओशियंस, महासागर आते हैं, बड़े बड़े समुंदर आते हैं, हमारे सीज, रिवर्स, हमारी नदियाँ आती हैं, लेक्स आती हैं, और हमारे ग्लेशियर्स आते हैं, हिमनद आते हैं, और ग्राउंड वाटर आता है, कुएं वगैरह। ठीक है, जिसमें हमारा 71% जो है अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड। हमारा 71 पार्ट है ना, जो पूरी हमारी अर्थ ने कितना पार्ट कवर कर रखा है, 71%। कितना, 71% जो है पानी है। ओनली अ स्मॉल पोर्शन इज़, बिल्कुल हमारे स्मॉल पोर्शन में ही क्या है, फ्रेश वाटर है, जो सूटेबल है हमारे यूज़ के लिए। और शॉर्ट पॉइंट में बताया जाए तो इट इज़ द वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ। कैसा पार्ट है, पानी वाला। वायुमंडल की अगर बात की जाए तो द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग ऑफ द अर्थ। ब्लैंकेट यानी एक परत होती है जो हमारी पृथ्वी के क्या है, ब्लैंकेट ऑफ द एयर सराउंडिंग, यानी जो हमारी अर्थ है उसके सराउंडिंग में क्या है, एयर है। और कंपोस्ट करती है, किससे बनी है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, यानी हमें बचा कर रखती है जो हार्मफुल रेज आती हैं। ठीक है, उनसे। वेदर चेंज अकर इन दिस लेयर, जो हमारा मौसम चेंज होता है वो इसी लेयर में होता है। और शॉर्ट पॉइंट में बताया जाए इट इज़ अ पार्ट ऑफ एयर, पार्ट ऑफ द अर्थ। बायोस्फीयर की अगर हम अपने जीव मंडल की बात करें तो ये नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड
एयर इंटरेक्ट करते हैं। जहाँ पर हमारी स्थल भी होता है, पानी भी होता है, हमारी जो हवा होती है वो भी हमसे क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। ठीक है, और यही लाइन सेम लाइन करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से स्फेयर में आती है, तो आप बताएंगे बायोस्फेयर में। इंक्लूड इसमें सभी तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंक्लूड हैं, जैसे प्लांट हो गया, हमारे पौधे हो गए, एनिमल्स हो गए, जानवर्स और मनुष्य, ह्यूमन, सब इंक्लूड हैं। लाइफ एग्जिस्ट बिकॉज द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल थ्री स्फेयर, क्योंकि जिन तीनों है, जो हमने लिथोस्फेयर की बात करी, हमने हाइड्रोस्फेयर की बात करी, एटमॉस्फेयर की है, वो सभी इन चीज़ों में इंक्लूड है। इसलिए यहाँ पर क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, जीवन है यहाँ पर। शॉर्ट पॉइंट में बताया जाए तो इट इज़ लाइफ स्पोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ। फिर बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंस है इसकी इंटरेक्शन की। दे आर 4 स्फेयर्स हैं जो हमें इंटरकनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स ग्रो इन सॉयल, जो मृदा है अपनी, प्लांट्स किससे ग्रो होते हैं, जो मिट्टी होते हैं, उपजाऊ होते हैं। लिथोस्फेयर कहा गया नीड वाटर, हाइड्रोस्फेयर क्योंकि पानी की जरूरत होती है, सॉइल की हमें जरूरत होगी, ठीक है, लैंड एरिया की जरूरत होगी, तो प्लांट्स ग्रो करेंगे, तो वो लिथोस्फेयर का पार्ट हो गया। अगर हमें वाटर की ज़रूरत है तो वो किसका पार्ट हो गया, हमारे, क्योंकि प्लांट्स को किसको पानी की भी ज़रूरत होती है, वो अपने हाइड्रोस्फेयर का पार्ट हो गया। हमें हवा की भी ज़रूरत होती है, वो हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट हो गया। दिस इंटरेक्शन मेक्स इज लाइफ पॉसिबल, ये इतनी भी इंटरेक्शन है ये हमें क्या बताती है कि लाइफ पॉसिबल है। क्वेश्चन आता है हमारा कि विच स्फेयर इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, पृथ्वी का कौन सा मंडल सभी जीवित प्राणियों को शामिल करता है। कौन सा करता है, स्थल मंडल करता है, जल मंडल करता है, जीव मंडल करता है, वायुमंडल करता है। अभी आपको बताया था कि पृथ्वी का कौन सा मंडल जीवित प्राणियों को, कौन सा बताया था, बायोस्फेयर। क्या आएगा इसका आंसर, बायोस्फेयर, जीव मंडल, क्योंकि इसमें जीव मंडल में सभी पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। फिर बात की गई है कि द सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ इज कोल्ड। अभी बताया था आपको पृथ्वी की ठोस बाहरी परत जो है किसे कहते हैं, किसे कहते हैं पृथ्वी की ठोस बाहरी परत। अभी आपको बताया था मैंने, जो स्थल मंडल है अपना उसको कहते हैं, क्या आएगा, बी ऑप्शन, यानी अपना लिथोस्फेयर। स्थल मंडल में पृथ्वी की भूप्रपट्टी और ऊपरी मेंटल शामिल होती है। ऑल दी वाटर ऑन दी अर्थ बिलोंग्स टू दी अर्थ, किस पे, पृथ्वी का सारा जल जो है किस मंडल में आता है, वो आता है अपने हाइड्रोस्फेयर में। किस में आएगा, हाइड्रोस्फेयर में। अभी बताया था ओशियन, रिवर्स, लेक, ग्राउंड वाटर पार्ट ऑफ दी हाइड्रोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर सराउंडिंग अर्थ इज द पार्ट ऑफ दी एयर, जो है हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु किस मंडल में आती है, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में। माउंटेन्स जो हैं किसका पार्ट है, अभी आपको बताया था वो हमारे लिथोस्फेयर का पार्ट है। किसका पार्ट है, हमारे लिथोस्फेयर का पार्ट है। ठीक है, पृथ्वी के क्लाउड्स मेनली बिलोंग टू दी, जो हमारे क्लाउड्स हैं वो किस में आते हैं, बादल मुख्य रूप से किस मंडल में स्थित है, बादल किस में स्थित है, हमारे एटमॉस्फेयर में। अभी आपको बताया था सभी जो एयर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हमारी एटमॉस्फेयर में होती हैं। और फिश लिविंग इन ओशंस बिलोंग टू दी, आपको पता है महासागर में रहने वाली मछलियाँ किससे संबंधित हैं, हमारे बायोस्फेयर में हमारी सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, बायोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। क्या आएगा, सी ऑप्शन, हमारे बायोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, क्योंकि पानी की भी आवश्यकता होती है उन्हें, और जीवन के लिए हमारे बायोस्फेयर जरूरी है। बात करें सोइल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स इंट्रैक्शन, जो सोइल फॉर्मेशन होता है उसमें किसके इंट्रैक्शन की जरूरत होती है, हमें लिथोस्फेयर की। किसके इंट्रैक्शन की, लिथोस्फेयर के। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन था ऑल 4 स्फेयर्स। ठीक है, उसमें हमें सोइल फॉर्मेशन होगा तो उसमें हमें लिथोस्फेयर, हमें पानी की भी, हमारे हर चीज़ की, मृदा का निर्माण चट्टानों से, जल से, वायु से, जीवन के सब चीज़ों से होता है। क्या आएगा, तो इसका आंसर ऑल 4 स्फेयर्स। वेदर चेंज अकर्स मेनली इन दी, अभी आपको बताया था कि जो वेदर वाली चीज़ें हैं, क्लाउड्स वगैरह, वो हमारे किस में होंगी, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, वर्षा और हवा जैसी मौसमी घटनाएं वायुमंडल में होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ग्राउंड वाटर, जो है हमारा ग्राउंड वाटर है इज द पार्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर। अभी आपको बताया था भूमिगत जल किस मंडल का भाग है, हमारे हाइड्रोस्फेयर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लांट ग्रोविंग ऑन द लैंड शो इंटरेक्शन बिटवीन, जो हमारे प्लांट्स इंटरेक्शन कौन सी होगी, वो आगे होगी हमारी लिथोस्फेयर की। प्लांट्स को हमें लैंड की भी जरूरत होती है और हमें लाइफ जो पॉसिबल है वो किस में है, बायोस्फेयर में। तो ये ऑप्शन आएगा सही। तो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड अर्थ इज कॉल्ड, जो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है जिसके सराउंडिंग में अभी आपको बताया था एटमॉस्फेयर, इसका आंसर आएगा। क्यों आएगा एटमॉस्फेयर इसका आंसर, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी को हानिकारक किरणों से बचाता है, हार्मफुल जो रेडिएशंस होती हैं उनसे बचाने में हमें क्या करता है, मदद करता है। ठीक है।
तो वोल्केनो मेनली ओरिजिनेट इन दी, आपको पता है ज्वालामुखी मुख्य रूप से किस मंडल से उत्पन्न होते हैं, वे हमारे लिथोस्फीयर से यानी हमने स्थल मंडल से होते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी पृथ्वी की भूपटल के नीचे से निकलते हैं। बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई रिप्रेजेंट इंट्रैक्शन बिटवीन, यानी आकाश में उड़ते पक्षी किन मंडलों को परस्पर क्रिया दर्शाते हैं, किस पर दर्शाते हैं, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर यानी हमने पक्षी जीवित प्राणी है और जो क्या करते हैं हमारी एयर में उड़ते हैं, यानी वायु में क्या करते हैं, उड़ते हैं। ओशियन रेगुलेट क्लाइमेट बाय इंटरेक्टिव विद, महासागर जलवायु को नियंत्रित करने के लिए किस मंडल को परस्पर क्रिया करते हैं, कौन से मंडल पर ये क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, तो ये हमारे करते हैं एटमॉस्फेयर पर। किस पर करते हैं, ये हमारे वायुमंडल पर क्रिया करते हैं, कौन, महासागर। ठीक है, तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। अब हम ग्लोब एंड लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स यानी ग्लोब अक्षांश देशांतर को देखेंगे। अब हम इसके भी 10 क्वेश्चन कर लेते हैं हम। व्हाट इज़ द ग्लोब, ग्लोब क्या है, ग्लोब एक समतल मानचित्र है या मॉडल ऑफ द अर्थ है या फिर सैटेलाइट इमेज है या फिर दिशा, क्या आएगा इन चारों ऑप्शंस में, जल्दी से बताएं। जो ग्लोब है हमारा, जो हमारा ग्लोब होता है वो क्या है, मॉडल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का मॉडल क्या है, ग्लोब पृथ्वी का सही आकार और हमें रूप दिखाने वाला क्या है, एक मॉडल है जो करेक्ट शेप दिखाता है हमें। ठीक है, द इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इज कॉल्ड, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाने वाली जो हमारी काल्पनिक रेखा होती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, ये वाली नॉर्थ से साउथ पोल तक बोला है ना इन्होंने, तो क्या कहलाएगी, ये हमारी जो लॉन्ग होते हैं वो क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूड्स। क्लास में मैंने आपको यही चीज़ बताई थी, जो लॉन्ग होती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूड्स, जो लेटी हुई होती हैं वो हमारी होती हैं लेटीट्यूड्स। ठीक है, द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ, इक्वेटर हमारी अर्थ को डिवाइड करती है नॉर्थ साउथ में, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये पार्ट इक्वेटर का है, तो ये हमारा नॉर्थ पोर्शन है, ये हमारा सदर्न पोर्शन है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या करती है, बांटती है, नदन एंड सदर्न हेमिस्फीयर पर। लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड्स, जो हमारी लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड्स हैं वो हमारी क्या कहलाएंगी, जो हमारी लाइंस होंगी लेटीट्यूड्स, अभी आपको होता है ये हमारी जो लाइंस है वो क्या कहलाएंगी, पैरेलल, क्योंकि ये वाली जो लाइंस होती हैं हमारी क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, लेकिन हमारी जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो मेरिडियन होती हैं, क्योंकि ये सेम नहीं होती। ठीक है, क्या आएगी, समांतर रेखाएं, सॉरी लाइंस ऑफ लेटीट्यूड्स क्या कहलाएंगी, हमारी समांतर, और लेकिन जो हम वो लॉन्गिट्यूड्स देखेंगे वो हमारी क्या कहलाएंगी, मेरिडियंस। देखते हैं, 0 लॉन्गिट्यूड इज नोन एज, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या कहलाएगी, हमारी प्राइम मेरिडियन, क्या कहलाएगी, प्राइम मेरिडियन। इंग्लैंड को क्या करती है, ग्रीनविच से गुजरती है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 लेटीट्यूड्स इज मेजर्ड इन, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को किससे मापते हैं हम, किलोमीटर से, डिग्री से, मीटर से, माइल से, किससे मापते हैं हम, जब हमें डिस्टेंस 2 लेटीट्यूड्स इज मेजर्ड इन तो हम उसे डिग्री में मापेंगे। ठीक है, 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट, कितना होता है टाइम, 4 मिनट। ठीक है, अक्षांश और देशांतर को डिग्री मापते हैं। हाउ मैनी टोटल लॉन्गिट्यूड्स आर देयर, कुल कितने देशांतर होते हैं, 90, 180, 360, 270, कितने होते हैं, जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो होते हैं हमारे 360, कितने होते हैं, 360। पृथ्वी पर कुल 360 क्या होते हैं, देशांतर होते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कहाँ लोकेटेड है, कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, किस पे है, बी ऑप्शन, 23.5 डिग्री नॉर्थ। लेकिन जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो है 23.5 डिग्री साउथ, क्या है, 23.5 डिग्री। आर्कटिक सर्कल जो हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ पर होगा, अंटार्कटिक हमारा 66.5 डिग्री साउथ पर होगा। ठीक है, द पोल्स आर लोकेटेड एट, जो हमारे पोल्स हैं वो कहाँ पर लोकेट हैं, ध्रुव किस अक्षांश पर स्थित है, वो हमारे 90 डिग्री पर है, कहाँ पर है, ये हमारे पोल्स हो गए, ये हमारे कितने हैं, 90 डिग्री पर। उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो है 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर हैं।
लॉन्गिट्यूड्स हेल्प इन कैलकुलेटिंग, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं हमारे देशांतर है किसकी गणना में सहायक होते हैं, जलवायु को, समय को, वर्षा को या मृदा के प्रकार को। जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो हमारे टाइम को मापने में यानी समय को मापने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर यूज टू कैलकुलेट लोकल टाइम, देशांतर रेखा ये स्थानीय समय क्या करती है, ज्ञात करने में सहायक होती हैं। तो ये थी अपनी आज की क्लास जिसमें हमने मेजर स्फीयर्स ऑफ द अर्थ को देखा है, ग्लोब्स को देखा है, लेटीट्यूड्स को देखा है और लॉन्गिट्यूड्स को देखा है। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी स्टूडेंट, तो अपना फीडबैक ज़रूर देना। जिसमें हमने मेजर स्फीयर्स कर लिए हैं, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड्स कर लिए हैं, हमने 5 से 6 टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं कल फिर से नई क्लास में। थैंक यू।